जितनी भी बड़ी बड़ी स्मार्टफोन कंपनीज है, कभी आप लोगों ने सोचा यहाँ पे काम किस तरीके से करती है? क्योंकि बहुत सारी कंपनी से बहुत अलग अलग डायरेक्शन में होता है, लेकिन सच बात है कि हर कंपनी का मोटिव एक है और वो है ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। यहाँ तक कि आपको एक बात बता सकता हूँ, अक्सर ऑनलाइन लड़ाई चलती रहती है, एंड्रॉइड अच्छा है, एप्पल अच्छा है, कोई कहता है सैमसंग अच्छा है, कोई कहता है यहाँ पे वीवो अच्छा है, कोई कहता है Xiaomi अच्छा है, कोई कहता है पोको अच्छा है। एक बात बताऊं, आप जितने भी लोग हो यहाँ पे लड़ते हो ना, तो इन सबसे कंपनीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे सब एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ पे कैसे कमा पाए। इवन आखिरकार सच बात बताऊं, जो फैन बॉयजम होता है ना, इसका भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कई बड़ी बड़ी कंपनीज को मैंने देखा है, जो फैन होते हैं उनको भी यहाँ पे बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करती। एप्पल जैसी कंपनी, जहां से एप्पल के फैंस का कल्चर यहाँ पे निकलना शुरू हुआ था, वो कंपनी खुद रिकॉग्नाइज नहीं करती। सैमसंग वाले भी अपने फैंस को वैसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। यार, एक कम्युनिटी का ज्यादातर कंपनी ज्यादातर दिखावा करती है और बेसिकली ये चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में पॉजिटिव बात करेंगे तो उनका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव जाएगा और वो मार्केट में अपना फोन ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज में बेच पाएंगे, जिससे वो इन दैन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बना पाए। और यही एक डार्क ट्रुथ है जिसपे हर एक कंपनी बिहेव करती है और उनके जितने भी डिसीजंस होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल कर पाए। सबसे पहले तो हर एक कंपनी ये चाहेगी कि यहाँ पे एक फोन को बनाने की कीमत कम से कम हो और एक मोबाइल फोन को हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में बेच पाए। इसीलिए आज के समय में भी ODM का यूज होता है, जहाँ पे जितने भी छोटी छोटी कंपनीज के मोबाइल फोन होते हैं सबके सब एक ODM के थ्रू बनते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने अफोर्डेबल फोन के लिए ODM का सारा यहाँ पर लेती है, जहाँ पे सस्ते रेट के अंदर आप एक अफोर्डेबल फोन बेच लो और कंपनी का इंडेंट ये रहता है कि हमने यहाँ से फोन को बनवा लिया और उनको बस आगे जाके उसकी मार्केटिंग करनी है, उसे बेचना है, उसकी सेल्स पे यहाँ पर ध्यान देना है। और हाँ, इसी डायरेक्शन में सारी कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं। और इवन आपको एक और बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक जमाने में ऑनलाइन बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन आज के समय हर एक कंपनी ऑफलाइन के अंदर कूद रही है। एक सच बात बताऊं, यहाँ पर मैंने देखा है कि कंपनी को जहाँ प्रॉफिट देखेगा वो वहाँ कूदेगी। एक जमाने में इंडिया में फ्लिपकार्ट अमेजन नहीं थी, तो कंपनीज ने इनका सहारा लेके ऑनलाइन फोन को बेचना शुरू किया, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी ग्रो करेगी, अमेजन भी ग्रो करेगी, इस चक्कर में कंपनियां ग्रो करेंगी। इसी वजह से Xiaomi जल्दी से जल्दी नंबर 1 की सीढ़ी पे चढ़ गई, क्योंकि वो ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद उन्हें लगा कि ऑनलाइन में जितना हो सकता तो हो गया, अब उन्हें और ज्यादा आगे निकलने की जरूरत है, तो वो भी फिर ऑफलाइन के अंदर कूदे, क्योंकि ऑफलाइन में पहले Xiaomi के फोन नहीं मिलते थे और एक जमाने में Oppo और Vivo के ओवर प्राइस्ड फोन आते थे। और आज के समय में भी वही सेम स्ट्रेटजी Oppo Vivo पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे Xiaomi कंपनी भी अपने अंदर यहाँ पे लेके आ रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगती है यहाँ पे, क्योंकि वो कंपनी भी अब ऐसी हो गई है कि जिसको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पैसा बनाना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। एक बड़ी कंपनी ये चाहती है कि मार्केट में उनकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो कम से कम हो, और प्रोडक्ट कॉस्ट कम करने के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल लेना चाहती है। और जितनी भी चीजें मोबाइल फोन में डलती है सबका कंट्रोल खुद के पास होना चाहिए। देखो, इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल एप्पल का आज के समय में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा है। यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट जो एप्पल को एक आईफोन को पड़ती है वो काफी कम है, और लिटरली एप्पल जिस कॉस्ट में एक अपने आईफोन को यहाँ पे निकाल कर बेचता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यानी कि सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन जो वो एप्पल लेता है, और उसके पीछे का रीजन ये है कि सारी की सारी चीजें एप्पल खुद ओन करता है, खुद कंट्रोल करता है। बस वो उसने अपने सप्लायर, मैन्युफैक्चरर ये सब पकड़ रखा है, जिनको वो ऑर्डर देके अपने पार्ट्स बनवाएगा, अपने आईफोन्स को बनाएगा, लेकिन इन द एंड उनसे सस्ते में चीजें बना के खुद महंगे में यहाँ पे बेचेगा। और यही एक चीज यहाँ पे एप्पल के साथ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है और हर एक कंपनी इसी का पीछे लगी हुई है। यानी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन पे आप सारी की सारी चीजें खुद करो और उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी में फोन बेचो। इसके साथ बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, कभी भी मोबाइल फोन को जब भी डिजाइन करती है ना, तो वो ऐसे नहीं सुनती कि लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं या फिर लोग ट्विटर पे क्या ट्वीट कर रहे हैं उसको देख के फोन बनाते हैं। ऐसे देख के अगर फोन बनाने लगे ना तो फोन बिल्कुल बनेगा ही नहीं। इन द एंड यहाँ पर होने वाले ये कि कंपनी हमेशा मार्केट रिसर्च को ध्यान में रखती है कि एक मार्केट रिसर्च देखेंगे कि लोगों को मोबाइल फोन के अंदर क्या क्या चाहिए और एक पर्टिकुलर यूजर को टारगेट करते हुए मोबाइल फोन को डिजाइन करेंगे। ऐसा कभी नहीं करने वाले कि सस्ते रेट के अंदर सारी चीजें डाल दी, क्योंकि कंपनी का भी ये कहना है कि अगर एक फोन में हम सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे तो हम एक मोबाइल फोन यहाँ पर बेच पाएंगे, और हमें बेचने बहुत सारे और लंबे समय तक बेचना है, तो ये चीज कैसे चलेगी। इसलिए हमेशा मार्केट रिसर्च और इन सबको ध्यान में रखा जाता है कि मार्केट में क्या क्या नए ट्रेंड आने वाले हैं। एग्जाम्पल बात करें, उस समय पहले 5G का ट्रेंड था, अभी 5.5G का ट्रेंड आएगा, AI का ट्रेंड आपको देखने को मिला, सिलिकॉन कार्बन बैटरी का ट्रेंड देखने को मिला, और आने वाले 5-6 साल बाद 6G का ट्रेंड होगा और भी नए ट्रेंड आएंगे। तो उनको कोप अप करने के लिए डिजाइनिंग और प्रोसेस अभी से यहाँ पे चालू हो जाता है। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि किसी फोन को हम बेच रहे हैं तो उसकी टारगेट मार्केट क्या और उस तक हम किस तरीके से अपने फोन को पहुंचाए, और इसलिए वेरियस एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है, जिसके अंदर कई लोग मार्केटिंग के अंदर ट्रेडिशनल एड्स को यूज करते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा कि अपने पॉपअप स्टोर से लोग कंपनीज ओपन कर रही है और छोटे छोटे शहरों में जाके इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही है, जहाँ पे लोग आए, उनके प्रोडक्ट को देखें और एक्सपीरियंस करें। क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्ट को देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो उनके कन्वर्जन फ्यूचर में होने की जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा
बढ़ जाते हैं। ये भी एक डायरेक्शन है जिसमें कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं। हालांकि कई सारी कंपनीज भी ऐसी हैं जो आज के समय में इंडिया में खुद की फैक्ट्रीज को ओन नहीं करती। एग्जांपल बात करें, यहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनी इंडिया में अब एक बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी सारी फैक्ट्रीज ओन नहीं करती है, वो उनके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स है। और रीसेंट रिपोर्ट से पता चलता है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बात कर रहे हैं Xiaomi ग्रुप के साथ कि वो Xiaomi कंपनी के भी मोबाइल फोन्स बना सके। हाल ही में खबर हमने सुनी थी ना कि जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंडिया के अंदर आईफोन की असेंबलिंग करेगी, तो ऐसे इन कंपनीज के साथ भी है। और ये कंपनीज है ना ज्यादातर एसेट लाइट मॉडल में चलती, यानी कि इनकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कम से कम रखो और इनको मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दो। इसलिए फैक्ट्रीज ओन नहीं करती, सप्लाई चेन ओन नहीं करती, अलग अलग जगह से पार्ट्स अपने हिसाब से बनवा के मार्केट में इनका बेचने का काम है। इवन एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, यहाँ पे जितनी भी कंपनीज रहती है ना इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा R&D नहीं प्रोसेस करती। ये बिल्कुल बेसिकली जो सिंपल टेस्टिंग होती है वो करते हैं और कुछ कैमरा की ट्यूनिंग और नेटवर्क टेस्टिंग वगैरह ही करते हैं। ज्यादातर जो इनकी R&D होती है वो इनकी पेरेंट कंपनी ही करती है। जैसे कि जितनी भी चाइनीज कंपनी है इनकी पेरेंट कंपनी चाइना के अंदर है, तो जो चाइना में जो इनकी मेजर हेड ऑफिस है ना वहाँ पे सारी R&D होगी, वहां से उठ के इंस्ट्रक्शन इंडिया में आएंगे और इंडियन कंपनी से एग्जीक्यूट करेगी। इस तरीके से चलती है। इवन कोरिया के अंदर भी जो सैमसंग है ना वो वहाँ पे बहुत अच्छा करती है, क्योंकि इंडिया में लिमिटेड काम होता है लेकिन जितना भी काम होता है सारा कोरिया के अंदर होता है। इस वजह से चलती है सारी चीजें। और ये भी एक फंडामेंटल चीज है जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं और इसलिए किसी भी छोटी कंपनी के लिए इनसे लड़ पाना थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट वाला टास्क हो जाता है। इवन आगे चल के बात करें तो हाँ, आने वाले समय में इनोवेशन नई नई चीजें आएंगी और मोबाइल फोन कंपनीज को ये बात पता है, इसलिए वो हर डायरेक्शन में हाथ पैर अपने मारती रहती हैं और नई नई चीजें ट्राई आउट करती रहती है बीच बीच में। जैसे कि एक जमाने में फिटनेस बैंड का क्रेज आया था, फिर स्मार्ट वॉच का क्रेज आया, फिर TWS का क्रेज आया और ऐसे जो नए नए क्रेज और नए नए ट्रेंड आते रहेंगे ना उन्हें यहाँ पे फॉलो किया जाता है। इसके साथ ही बात करें तो और भी काफी सारी चीजें रहती हैं जिस तरीके से कंपनी अपने आप को और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करती है और वो होती है यहाँ पे खुद के सर्विस सेंटर ओन ना करना, किसी थर्ड पार्टी को अपना सर्विस सेंटर दे देना। यानी कि खुद ओन करेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आफ्टर सेल सर्विस अगर हम किसी और को दे देंगे तो यहाँ पे हम अपने खर्चे बचा सकते हैं। देख रहा तो बड़ी बड़ी कंपनीज का इन द एंड यही मोटिव होता है कि कैसे आपको महंगे से महंगा फोन बेचा जाए और उसके बाद वो ज्यादा सारा पैसा बना के एंजॉय करे। देखो सिंपल सी बात है कि आपको तब फोन लेना चाहिए जब एज अ कंज्यूमर आपकी सच में रिक्वायरमेंट और नीड। अक्सर हमने देखा कि सेल के वक्त मोबाइल फोन सस्ते में आते हैं और वो भी इन कंपनीज की टोटल स्ट्रेटेजी रहती है, एक फोन को अभी महंगा निकालेंगे और जब उस फोन का स्टॉक उन्हें क्लियर करना होगा तो फेस्टिव सीजन के दौरान जिस समय लोगों को बोनस मिलता है तब यहाँ पे लोगों को डिस्काउंट देके लालच करके अपने जितने भी प्रोडक्ट जितना भी माल उनका बिका नहीं है सारा का सारा क्लियर करते हैं। अब देखा है तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपको सच में जरूरत है तो ही आप लें, अगर आपको सच में जरूरत नहीं है किसी प्रोडक्ट की बिल्कुल मत लें, उससे यहाँ पे दूर रहे। इसके साथ ही एक और बात ऐड कर सकता हूँ, वो ये है कि 90% मोबाइल फोन्स इंडिया के अंदर जितने भी बिकते हैं ना वो 90% ऑडियंस 90% कंज्यूमर के लिए बिल्कुल सही, क्योंकि अब एक ऐसा जमाना आ गया जब बिल्कुल ही खराब फोन बहुत ही ज्यादा कम हो गया। हालांकि टोटली बंद नहीं हुआ, भी 5 से 10% फोन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं, लेकिन हाँ 90% फोन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आप कोई भी फोन लेंगे आप उससे गलत नहीं होंगे। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपको 90% फोन में से कोई भी फोन अच्छा नहीं लग रहा तो कांग्रेचुलेशन, आप 90% पीपल में नहीं हो, आप यहाँ पे टॉप 10% वाले लिस्ट में हो जहाँ पे जैसे हर छोटी से छोटी चीज का फर्क पड़ता है। हालांकि नॉर्मल कंज्यूमर को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, उसकी बस बेसिक फंक्शनलिटी होती है। और आज के समय में नॉर्मल कंज्यूमर से जब मैं मिलता हूँ तो कुछ बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो फोन ड्यूरेबल होना चाहिए, दूसरी चीज फोन हैंग नहीं करना चाहिए, तीसरी चीज कैमरा अच्छा होना चाहिए, चौथी चीज उसकी बैटरी अच्छी होनी चाहिए। यार ये 3-4 चीजों का एक कॉम्बिनेशन एक नॉर्मल कंज्यूमर मांगता है और जिस प्राइस में से एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है जिसके ऊपर किसी रेप्यूटेड ब्रांड का लोगो लगा रहता है, लोग उसे जाकर लेते हैं। इवन इंडिया के अंदर देखा जाए तो सिर्फ लोगों के नाम पे आईफोन यहाँ पे बिकता है और एप्पल को ये बात पता है और इसीलिए एप्पल ने आज के समय में लगभग 50,000 रुपए के ऊपर का जो मार्केट है वो डोमिनेट कर रखा है। लेकिन ऐसा आखिर कब तक करती रहेगी, ये भी एक देखने वाली बात है। तो दोस्तों यार ये देखो कुछ ऐसी चीजें जिससे एक बड़ी बड़ी फोन कंपनीज यहाँ पे काम करती है। आप लोगों को क्या लगता है कि इन कंपनीज के अंदर और क्या चीजें होनी चाहिए, और आपका जो भी ओपिनियन है ना नीचे जरूर से कमेंट बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।